पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चू फेंग शिरा गोस्ट टावर के एग्जाम को कंप्लीट कर लेता है, जो कि पिछले 100 साल में किसी ने नहीं कर पाया था। यहाँ सारे लोग हैरान रह गए थे कि चू फेंग ने ऐसा कैसे किया। फिर वो एग्जाम क्लियर करके इनाम के तौर पे एक व्हाइट रोब मांगता है, लेकिन उसके इस काम पर खुश होकर वहाँ के एल्डर उसे ग्रे रोब दे देता है। हम देखते हैं कि जब चू फेंग अपने मास्टर से मिलता है तो उसके मास्टर को भी यकीन नहीं हो रहा था कि चू फेंग ने ऐसा किया है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि चू फेंग अपने मास्टर से कह रहा होता है कि मैंने सुमी से वादा किया है कि मैं 1 महीने बाद उसके पास वापस जाऊंगा और उसकी शादी को रोक लूंगा, और अब 1 महीना पूरा हो चुका है। मुझे उसके पास जाकर उसकी मदद करनी है। इस बात से चू फेंग के मास्टर भी एग्री करते हैं। यहाँ चू फेंग अपने दोस्त गुहे को उसके मास्टर का ख्याल रखने कहता है। सुनकर गुहे कहता है हमारे होते हुए मास्टर को कुछ नहीं होगा, हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। गुहे उसे यहाँ एक पोटली देता है जिसके अंदर 10,000 स्पिरिट स्टोन्स थे। चू फेंग हैरान होते हुए पूछता है इतने सारे तुमने मुझे क्यों दिए। जवाब में गुहे बताता है कि ये हमारे रैग्नारोक गिल्ड से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है, और वो चू फेंग को अपना ख्याल रखने भी कहता है। फिर चू फेंग वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक व्हाइट सेक्ट में। यहाँ वो एक डिसेबल को भेजता है उनके मास्टर को लाने के लिए। मास्टर यहाँ अपने डिसेबल के मुँह से ग्रे रोब स्पिरिचुअलिस्ट का सुन के तंग रह जाते हैं। वो हैरान इस बात से थे कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि ग्रे रोब स्पिरिचुअलिस्ट उसके पीछे पड़ गए। मास्टर पूछता है आखिर तुम लोगों ने उस लड़की के साथ क्या किया, कहीं तुम लोगों ने उसे तंग तो नहीं किया ना। एक डिसाइपल जवाब देते हुए कहता है कि नहीं मास्टर, हमने तो कुछ भी नहीं किया। मास्टर डिसाइपल की ये बातें सुनकर परेशान हुए जा रहा था। वो अपने मन में कहता है कि मेरी हालत तो एक व्हाइट रोब स्पिरिचुअलिस्ट भी खराब कर देगा। वो बेचारा उदास होते हुए कहते हैं चलो जो भी होगा देखा जाएगा। ये कहकर वो चू फेंग से मिलने जाते हैं। वो यहाँ चू फेंग को देखकर अपने घुटनों के बल गिर जाता है और माफी मांगना शुरू कर देता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे और मेरे डिसेबल्स को माफ कर दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि चू फेंग ने उस 1000 स्पिरिट वाली पोटली को सीधा मास्टर के आगे फेंक देता है। साथ ही वो कहता है मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। जो सुनकर मास्टर बहुत हैरान थे। सीन शिफ्ट होता है सू मैंशन पर, जहाँ हम देखते हैं कि सूरो गुस्से होते हुए अपनी डैड से कहती है कि क्या सच में आप सुमी की शादी उस बदतमीज लड़के से करवा देंगे। जिसके जवाब में सूरो के डैड कहते हैं मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो बहुत पावरफुल लोग है। सूरो कहती है लेकिन वो बहुत ही घटिया किस्म के लड़का है, हम सुमी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी बहन को क्यों प्रोटेक्ट नहीं करते। उसका शैंगन प्रिंस से शादी होने का मतलब है उसे आग में धकेल देना। बचपन से ही मैंने और सुमी ने आपको हमारा प्रोटेक्टर समझा है, और आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि आप अपने फायदे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। सुनकर सुमी के डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सूरो को एक थप्पड़ लगा देते हैं। वो सूरो से कहते हैं कि तुम्हें ये बात जरूर याद होनी चाहिए कि जैसे मैं तुम्हारा डैड हूँ वैसे इस सिटी का लॉर्ड भी हो, और यहाँ मेरी एक प्रेस्टीज है और शैंगवन फैमिली ताकत पे बहुत बहुत आगे है। अगर मैं सुमी की शादी उससे नहीं करवाई तो वो आसानी से ही मेरे सिटी पर हमला करके इसको कब्जा कर लेगा। ये सुनकर सुमी उनसे कहती है अच्छा तो ये सब पावर के लिए हो रहा है, आप अपने पावर को बचाने के लिए अपनी बेटी की बलि चढ़ा सकते हैं। ये कहकर सूरो वहाँ से जाने लगती है, जबकि ये बात सच नहीं थी। सुमी के डैड सच में बहुत बेबस थे। वो कहते हैं सच में मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं उनसे फाइट नहीं कर सकता। सूरो फिर सुमी के पास चली जाती है। यहाँ हम सुमी को देखते हैं जो शादी के लिए तैयार हो रही थी। सूरो कहती है जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें भागना है, क्योंकि भागने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। लेकिन सुमी जाने से मना कर देती है। वो कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे पता है कि आज चू फेंग जरूर आएगा और मेरी इस शादी को रोक लेगा। चू फेंग ने मुझसे वादा किया था। सूरो कहती है पागल मत बनो, अगर चू फेंग यहाँ आ भी जाए तो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। चू फेंग के पास उनसे जीतने की ताकत नहीं है। यही सब कहते हुए सूरो सुमी को ले जाना चाहती है, लेकिन सुमी कहती है उसने ऑलरेडी गोंग लिन को हरा दिया है, मुझे पता है वो जरूर मुझे बचा लेगा। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर सू के पास। यहाँ एक सर्वेंट उनको शैंगवन प्रिंस के आने की खबर देता है और कहता है कि मास्टर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, शैंगवन फैमिली बाहर एक नहीं 2 डोली लेकर आए है। ये सुनकर सुमी के डैड हैरान होते हुए बाहर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चू फेंग व्हाइट सेक्ट के लोग के साथ बारात लेकर सू मैंशन की तरफ आ रही थी। हमें सू मैंशन की सीन दिखाया जाता है। यहाँ शैंगवन प्रिंस मिस्टर सू से कहता है कि आपको तो
पता है कि मैं सुमे को बहुत पसंद करता हूँ और अब मेरी उससे शादी भी हो रही है। उसी तरह मेरी अंकल काफी दिन से एल्डर सूरो को पसंद करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस खुशी को डबल कर दिया जाए, इसलिए हम दोनों एक साथ शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर सुमे के डैड को काफी गुस्सा आता है। वो उसके तरफ देखते हुए कहते हैं कि बुढ़े इंसान, तुम्हें पता भी है सूरो तुमसे कितनी छोटी है, तुम उससे शादी करने के लिए कैपेबल भी हो क्या? तुमने सू फैमिली को क्या समझ के रखा है? सुनकर शैंगोन प्रिंस के अंकल कहते हैं, तुम्हें तो नाज होना चाहिए कि हमारी शैंगोन फैमिली के अंदर तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी हो रही है, फिर भी अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा। ये सुनकर मिस्टर सू कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे होते हुए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सीन शिफ्ट होता है सूरो और सुमे पर। यहाँ हम सूरो को फिर से सुमे को समझाते हुए देखते हैं। वो सुमे से वही बातें दोहरा रही थी। वो कहती है, अभी भी वक्त है, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन सुमे कहती है, नहीं, चूफेंग मुझसे वादा किया है और वो अपने वादों को कभी नहीं तोड़ता। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी मदद के लिए जरूर आएगा। इसी बीच एक सर्वेंट आती है और कहती है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमारी मास्टर ने शैंगवन फैमिली से फाइट शुरू कर दी है। ये सुनकर ये दोनों शॉक होते हैं। बाहर आते ही वो देखते हैं कि शैंगवन प्रिंस के अंकल ने सुमे के फादर पर हमला कर दिया है। वो सुमे के डैड को बुरी तरह मारकर हरा देता है। सूरो अपने फादर को इस हालत में देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और शादी के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम शैंगवन प्रिंस को देखते हैं जो कि सुमे को आकर कहती है कि सुमे मेरी जान, हमें क्यों एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं, हमें जल्दी से जल्दी इस रिश्ते को कबूल कर लेनी चाहिए, जिसके बाद हम तुम्हारे फैमिली को ऐसे टॉर्चर नहीं करेंगे। ये सुनकर सुमे को बहुत गुस्सा आया था। वो उसके बात सुनकर उसके मुंह पे ही थूक देती है। शैंगवन प्रिंस को भी गुस्सा आता है। वो कहता है, सुमे मेरी जान, तुम मुझे इसलिए तो इतनी पसंद हो, तुम्हारी ये एटीट्यूड मुझे काफी अच्छा लगता है। सूरो सुमे से कहती है, सुमे, जिसका तुम्हें इंतजार था वो तो आया नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे साथ है। ये कहकर वो सुमे के हाथ में एक जहर का शीशा पकड़ा देती है और कहती है, शैंगवन प्रिंस के घर जाकर इनको पी लेना। जिसे लेते हुए उदास सुमे कहती है, मेरी वजह से आप भी इसमें फंस गई, मुझे आपकी बात पहले ही मान लेना चाहिए था। इसी दौरान बाहर की तरफ चूफेंग की बारात पहुंच चुकी थी। यहाँ अंकल कहते हैं कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब में व्हाइट सेक्ट का लीडर कहते हैं, हम यहाँ अपने ग्रे रोब्ड स्पिरिचुअलिस्ट के ऑर्डर पर आए हैं और हम उनके दुल्हन को साथ ले जाएंगे। उनकी दुल्हन का नाम है सुमे। ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे हैरान थे। चूफेंग उस मास्टर को दोबारा कुछ कहता है, जिसके बाद मास्टर अनाउंस करता है कि सुमे के साथ उनकी बड़ी बहन सूरो भी हमारी मास्टर की दुल्हन बनेगी। ये सुनकर वहाँ हलचल मच जाती है। सब लोग इस बात का गॉसिप करने लग जाते हैं। ये सुनकर शैंगवन फैमिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आया होता है। फिर जब वो अटैक करने वाले होते हैं तो मास्टर कहते हैं कि रुक जाओ, मेरा मास्टर आपके लिए एक तोहफा लाया है। ये कहकर वो उनके सामने एक कॉफिन को रखते हैं। अब शैंगवन सच में उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि व्हाइट सेक्ट वॉरियर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंस के अंकल अपने एक स्ट्रॉन्ग पावर से चूफेंग पर अटैक करता है, लेकिन चूफेंग आसानी से उनके अटैक को डिफीट करता है। तभी अचानक से चूफेंग बाहर आता है। चूफेंग को देखकर वो हैरान थे क्योंकि उनको नहीं पता था कि चूफेंग ग्रे रोब्ड स्पिरिचुअलिस्ट है। सुमे खुश होकर कहती है, आखिर तुम आ गए, तुमने मुझे वादा किया था, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। शैंगवन प्रिंस यहाँ चूफेंग को देखकर कहता है, कमीने इंसान, तुम आखिर यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो चूफेंग की तरफ बढ़ रहा होता है। चूफेंग अपने हाथ से अटैक करके उसे रोक लेता है। ये अटैक इतनी जोर की होती है कि शैंगवन प्रिंस की मौत हो जाती है। चूफेंग उसको देखे बिना ही अटैक कर दिया था। हम यहाँ चूफेंग के मेंटल पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। ये देख प्रिंस के अंकल को जोर का झटका लगता है। वो अंकल से कहता है, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ प्रिंस के अंकल चूफेंग पर अपने आदमियों से अटैक करवा देता है। चूफेंग भी उनको डॉज करके दूर फेंक देता है। यहाँ यंग प्रिंस का अंकल चूफेंग पर हमला कर देता है, जिसके वजह से चूफेंग को थोड़ा चोट लग जाती है। चूफेंग मुस्कुराते हुए कहता है, इससे ज्यादा चोट तुम मुझे पहुंचा नहीं सकते। और फिर वो यहाँ अपने व्हाइट टाइगर सीक्रेट स्किल को एक्टिवेट कर दिया था। वो अपने एक ही हमले से प्रिंस के अंकल को बुरी तरह हरा देता है। अंकल यहाँ बहुत ज्यादा घबरा जाता है तो वो सुमे के डैड के पास जाके माफी मांगने लगता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। सुमे के डैड यहाँ कुछ कह पाते इससे पहले ही चूफेंग अपने मेंटल पावर का यूज करके उसे अपने पावर से घेर लेता है और कहता है, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? अंकल तुम्हें भले ही माफ कर दे
दे, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। ये कह के वो उसको ऐसे खत्म करता है कि उसका राग भी नहीं बचता। फिर देखते हैं कि शैंगन प्रिंस के बॉडी को उसी कॉफिन में डाला जा रहा है जिसको चू फेंग ने लाया था। यहाँ शैंगन प्रिंस की बॉडी से एक लेटर नीचे गिरता है जिसको चू फेंग उठाता है और उसमें लिखा हुआ था कि ये कॉन्ग लुन की तरफ से है। उसके बाद चू फेंग को सुमी की फादर अपने साथ घर ले जाते हैं और उसका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही वो पूछता है कि मुझे खुशी है कि तुम मेरे दामाद बनने वाले हो। मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरे दोनों बेटियों के हस्बैंड इतना ज्यादा ताकतवर है। अब बताओ कब शादी कर रहे हो? सुनकर चू फेंग कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस उस वक्त ये बात ऐसे ही कह दिया था। मुझे मौके का फायदा उठा के किसी से शादी नहीं करनी। सोमे और एल्डर सूरो मेरी अच्छी दोस्त है। सोमे इस बार फिर से सैड हो जाती है। फिर हम वहाँ एक लेटर आते देखते हैं जिसको देख पहले सोमे के डैड उसके बाद सूरो वो दोनों बहुत हैरान थे। जब वो लेटर चू फेंग अपने हाथ में लेता है तो वो देखता है कि उसमें लिखा हुआ था कि किसी ने उसके पूरे फैमिली को खत्म कर दिया है। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगले एपिसोड में हम इस पूरे चीज को डिटेल में जानेंगे।